नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के अच्छी अपडेट है। 3 दिन पहले आपने कैलेंडर देखा था, कैलेंडर में टीआरई 4.0 को शामिल नहीं किया गया। बड़े ही कंफ्यूजन थे, लोगों ने तमाम तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद यह नोटिफिकेशन, शायद यह भर्ती अब हो ही ना, नोटिफिकेशन ना आए, भर्ती ना हो। और ये लगभग लगभग अपडेट भी हो चुका था, लेकिन अब जो समझ रहा है चीजों को वह ये स्पष्ट करेगा। मैंने भी आपको वीडियो देकर के अपडेट किया था। मैंने आपसे कहा था, देखो निराशा तो है कि कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा या भर्ती नहीं आएगी। हमने आपको जब जब वीडियो दिया, जब जब भी मैंने इस पर अपडेट दी, मैंने आपको हर बार कहा कि इसका नोटिफिकेशन आना या भर्ती आनी एकदम कन्फर्म है, 100% सत्य है और यह सच में पूरा होने जा रहा है। इसके ऊपर प्रेशर है, मतलब ऐसा नहीं कि यह भर्ती टाली गई और या कोई ऐसा निगेटिव पक्ष था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका प्रेशर है लगातार सरकार का, सरकार के ऊपर खुद प्रेशर है, एक तो चुनाव का, दूसरा जो है उसी आधार पर जो है जो शिक्षा विभाग है उसके ऊपर सरकार का प्रेशर है। तमाम तरह के स्टेटमेंट विधानसभा से लेकर के अलग अलग पब्लिक रैलीज में मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर के अलग अलग तरीके से बयानबाजी हुई, तो यह भर्ती तो आनी एकदम श्योर है। पदों की संख्या भी ठीक ठाक आएगी, अगले कुछ दिनों में सब स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपके सामने एक पॉजिटिव न्यूज बनकर आ रही है कि यह जो है भर्ती आपको अगले माह, मतलब अगस्त माह में मानकर चलिएगा, देखने को मिल सकती है। इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आपको ये भी पता है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अक्टूबर माह में चुनाव होगा, सितंबर से आचार संहिता लग जाएगी। अगस्त के बाद सितंबर आपके पास समय है परीक्षा कराने का। अगर देखा जाए तो सरकार के पास पूरी तरह से समय है कि यह पेपर करा ले। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के दौरान भी पेपर होता है। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन है तो पेपर ही नहीं करा सकते हैं। जैसे आप सोचो कि चुनाव है और पेपर नहीं करा सकते, ये बात थोड़ी होती है। पेपर हो सकता है, तो पेपर भी हो सकता है, नोटिफिकेशन तो आना तय है। आपके सामने अच्छी खबर है, आपको अपनी तैयारियों को सही रूप देने का सही समय है। सबसे पहले मैंने कल यहां पर अपडेट्स देखी, मुझे लगा कि आपको फालतू में डिस्ट्रैक्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। आपको मैंने इस पहले दिन से कमिट किया था 3.0 की प्रिपरेशन के दौरान। उस दौरान भी सारी गतिविधियां चल रही थी कि मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अप्रोचेबल, लेकिन सारी चीजें कंफर्म होने के बाद अब लगभग लगभग कंफर्म है। टीआरई 3.0 की लगभग बहाली डन है। सरकार की तरफ से और चीजों की तरफ से जो प्रोसीजर है कंप्लीट किया जा रहा है, रिक्तियों की संख्या निकाली जा रही है। अगले कुछ दिनों के बाद रोस्टर कंफर्म होगा, पदों की संख्या कंफर्म होगी और 15 अगस्त के बाद कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये स्पष्टता है। निराशा हुई है अभ्यर्थियों के मन में, क्योंकि बयान कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए। बयान जब जब आए उस पर कोई ना कोई डाउट जरूर आया, क्लियर नहीं हो पाया। मई से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर जब जब कहा गया, कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन आप निराश मत हो, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आएगा, ये श्योर है। परीक्षा ना हो पाए ये अलग बात है, लेकिन परीक्षा भी होने की उम्मीद है, इस बात को आप मानकर चलिएगा। सबसे पहले कल का वह लेटर देख लिया जाए, जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा। एएस सिद्धार्था जी आपको पता, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार के इन्होंने ये लेटर दिया था सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को, जो बिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी है। उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी करी। मैं उस गाइडलाइन को लेटर के माध्यम से नहीं, मतलब उन्होंने लगभग लगभग शिक्षा स्तर को प्रमोट करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पूरी एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करी। उस गाइडलाइन में उन्होंने टीआरई 4.0 के ऊपर भी स्पष्टता काफी हद तक क्लियर कर दी। सबसे पहले उनकी जो जनरल गाइडलाइन है उसको आप समझ लीजिए, और ये होना चाहिए। किसी भी सरकारी तत्व का पहला जो पार्ट होता है, सरकारी या सरकार का जो पहला पार्ट होता है, पहली उसकी जवाबदेही शिक्षा ही होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जितनी बेहतर रहेगी उतना ही देश और समाज हमारा आगे बढ़ता है, और इसीलिए सरकार की जो पहली प्रायोरिटी हो शिक्षा पर ही होनी चाहिए। एजुकेशन को प्रमोट करना, लोगों को एजुकेट करना, एक अच्छी गुणवत्ता भरी शिक्षा देना, इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं उसी को सारांश में हल्के फुल्के शब्दों में लगभग लगभग मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कुछ गाइडलाइंस के माध्यम से। टीआरई 4 के पहले ये निर्देश आपको देखने को मिल रहा है। मैं लगभग ये सारी बातें आपको क्लियर कर देता हूं। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी किया। पत्र में जो मोटी मोटी बातें हैं उसी को लेकर के मैं अपडेट करता हूं। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको अपना विजन और अपनी प्लानिंग और अपनी जो भी चीजें हमारे सामने, हमारा जो परसेप्शन, हमारी जो इंटरनल डिस्कशन है उस पर मैं आपको क्लियर करता हूं। सभी आरडीडीई को, डीईओ को एसीएस ने पत्र लिखा। इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी करी कि 1 से 5 के लिए, ये बढ़िया है, इन्होंने अपडेट किया
कि 1 से 5 से लेकर +2 मतलब यहां से लेकर के आप आ जाइए 10+2, मतलब सभी प्रकार के वर्ग की बात करिए, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 10 से 11, 10 से 12 के मानक के अनुसार हो शिक्षक, जो एक स्टैंडर्ड होता है जो मानक हो उसके आधार पर शिक्षक होने चाहिए। सभी प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 3 शिक्षक अनिवार्य, क्योंकि 5 कक्षाएं होती हैं तो 3 अध्यापक का होना मस्ट है। सभी मध्य विद्यालयों में कम से कम 8 शिक्षक का होना अनिवार्य, होती तो वहां भी 3 कक्षाएं, लेकिन विषय अलग अलग होते हैं, विषय के हिसाब से टीचर होने चाहिए। मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, हर तरह के टीचर्स होने चाहिए, तो इसलिए कम से कम 8 टीचर होना अनिवार्य है। संख्या के ऊपर ये चीजें बढ़ सकती हैं। विषय विशेष के लिए कम से कम एक एक शिक्षक, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, जैसे एक विषय है अगर मैथ, तो मैथ के लिए, साइंस के लिए, और उसी तरह से आपको इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, जितने भी अलग अलग विषय उसके कम से कम एक शिक्षक होने मस्ट हैं। इसमें इससे कम शिक्षक किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। ये अच्छी एक निर्देश है और ये बढ़िया लगा सुन करके कि इससे कम में तो कोई शिक्षक की गुंजाइश नहीं। भाई जिस सिस्टम में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में अगर शिक्षक ही नहीं है, वहां बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? ठीक है, ये आप समझिएगा। डीईओ ई शिक्षा कोष से इससे करेंगे प्रतिनियुक्त, मतलब ई शिक्षा कोष जो इसका है उसी से प्रतिनियुक्त करेंगे। सभी आरडीडीई और डीईओ पाठ्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। 11 से 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, ये सब जनरल चीजें हैं। सभी स्कूलों में 15 दिनों के में सारी कमियां दूर की जाएगी। 15 अगस्त को सभी स्कूलों में लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तब तक सारी चीजें पूरी करा जाए। स्कूलों में 50,000 की राशि उपलब्ध कराई गई। पटना डीडीओ स्कूलों में पता करेंगे कि राशि है या नहीं। ये सारी बातें उन्होंने पत्र के माध्यम से लिख कर दिया है यहां पर। इसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही है उसको आप लोग देखिएगा। बात आती है टीआरई, हम जो सबसे बड़ा जो वर्ग है एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है, टीआरई 4.0 न्यू नोटिफिकेशन ना, न्यू नोटिफिकेशन। आप सोचो कब से वेट कर रहे हो, हाँ आप पिछले साल से वेट कर रहे हो। टीआरई 3 तो भाई एक बार मार्च में हो गया था, उसके बाद फिर आपने देखा कि उस पर वो पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ, फिर से आपके सामने जो है रिजल्ट आया, नियुक्तियों तक सारी चीजों को लेकर के लोग दिसंबर में ही पिछले साल उसमें मतलब मुझे लग रहा दिवाली तक ही उम्मीद कर लिए थे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर होली बीत गई, फिर मई ही आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गई, जून, जुलाई, ये जुलाई लगभग खत्म होने जा रहा है। अब अगस्त में नोटिफिकेशन की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और यह गुंजाइश या 99% यहां पर आप उम्मीद मानकर चलिएगा कि आपको 15 अगस्त के बाद लिखूंगा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अपडेट्स तो अब आनी शुरू हो जाएंगी लगभग सारी, जैसे कि कितने पद कहाँ खाली हैं, अलग अलग रोस्टर्स जो बनकर आएंगे, अलग अलग जहां से समीक्षा की जाएगी प्रॉपर जितने पद, क्योंकि 3 की बहाली लगभग डन है और उसी के बाद रिक्तियों की संख्या कंफर्म होगी। टोटल रिक्तियों की संख्या के आधार पर एक मतलब प्रपत्र आएगा, सारी चीजें कंफर्म की जाएगी, कितने टोटल रिक्तियां हैं उसी आधार पर नई भर्ती का अनाउंसमेंट होगा। 99% उम्मीद मानकर चलिए 15 अगस्त के बाद नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक समस्या आपको एग्जाम को लेकर के, देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक जो सबसे बड़ा डाउट बन रहा था ये स्टेट, दरअसल अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने आंदोलन करने की मतलब यहाँ पर प्रयास किया और स्तर पर लोग कर रहे हैं, हम सब भी उसका समर्थन करते हैं और हर आंदोलन में छात्र हित में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उस स्तर पर काम करेंगे। आंदोलन का रूप सही होना चाहिए, आंदोलन का जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। हम सब भी पूरी तरह से छात्रों के हित में हमेशा लगे, ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है हम लोग भी काम करते हैं। यस्टेट को पहले कराए जाने की मांग थी। यस्टेट मैं आपको बता दूं कराना भी चाहिए, गलत नहीं है स्टेट कराना, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, जो नए पास आउट है उनको मौका मिलना चाहिए। अब यस्टेट को लेकर के अड़ंगा था कि अगर ये हो गया तो शायद यह एग्जाम या नोटिफिकेशन डिले हो जाए, क्योंकि 1 महीने का वक्त तो लगेगा। अगर इसको अब तक दे दिया गया होता नोटिफिकेशन और इसके नोटिफिकेशन से पहले सारी चीजें हो जाती, मैंने एक दिन आपको कैलकुलेशन दिया था कि इसी महीने के अंत तक आपको स्टेट का नोटिफिकेशन दे दे, ठीक है, इसी महीने के अंत तक, और 15 अगस्त के बाद इसका नोटिफिकेशन आए तब तक इसके एग्जाम का प्रोसेस हो जाए, अगले 3-4 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दें और ये लोग भी अप्लाई कर लें। भाई आप ये सोचो कि अगर 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए 20 को आता है, तो 1 महीना तो फॉर्म भरा ही जाएगा ना, 25 दिन तो फॉर्म भरा ही जाएगा, करेक्शंस होंगे तो सितंबर तक तो फॉर्म ही भराया जाएगा। अक्टूबर से आपको पता है चुनाव घोषणा है, ये समस्या आएगी गवर्नमेंट के पास, मैं आपको बता दूं, भले आप कितना अपडेटेड रहो, कितना अपग्रेडेड कर लो, कोई सिस्टम मजबूत कर लो, एक चुनाव है तो समस्या रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट अपने पक्ष को बेहतर करने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए, जो मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, वही चीज मुझे जहां तक लगता है अंदेशा बन रहा है, समझ रहे हैं। नोटिफिकेशन तो 100% आ गया, एग्जाम को लेकर के संशय है, और ये एग्जाम जो ए वाला था इसको लेकर के भी डाउट था, ठीक है।
यहाँ पर इसकी उम्मीद अगर है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को इसको, शिक्षा विभाग को इसको प्रोसेस कर देना चाहिए। करने के बाद इस पर काम करें। फिलहाल हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और नई भर्ती में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का इतना जहां पर अकाल जैसे पड़ा, आप समझे उस समय ये भर्तियां आपको कुछ राहत दे रही थी ना, और इसमें अगर कमी आई तो बड़ा निराशा हुई। आपने बहुत सारे सपने देखे कि हमको टीआरई 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा और हम बेहतर कर सकेंगे। तो हम आपसे बस इतना कहेंगे कि एक ऐसा वर्ग होता है, मैं आपको बताऊं आप में से ही, जो तमाम अपडेट्स आते हैं उसको देखता तो है लेकिन अपनी तैयारियां भी कंटिन्यू रखता है। मैं आपको बैचेस में ऐड किया, मैंने आपको पढ़ाना भी शुरू किया। मैंने इधर भी प्रैक्टिसेस नहीं कराई टीआरई 4 की, मैंने शुरुआत की थी बीच में, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो स्थिति नहीं है तो मैंने बीच में प्रैक्टिस रोक दी। अब मैं आपके लिए लगूंगा, करना शुरू करूंगा, प्रैक्टिसेस से लेकर के, कंटेंट से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर के मैं आपको प्रयास में अपने शामिल करूंगा। और के लिए मैं जो प्रयास करूंगा मैथ्स को लेकर के, मैंने मैथ्स का बैच आपको भी दिया था। अगर आप में से कोई भी, जैसे आप देखिए मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, आपको कैसे करना है, 2-3 चीजें मैं, जैसे 1 से 5 और 6 से 8, ध्यान दीजिएगा इसका कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कोर्स। इसमें जो कंप्लीट मैथ है मैं आपको बता दूं, कंप्लीट मैथ अर्थात 1 से 5 के वो सभी 18 सवाल या 16 सवाल, 6 से 8 के सभी 40 और कॉमन पेपर के लगभग 8-9 सवाल, तो लगभग 50 के आसपास के सवाल है। इसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर कॉमन पेपर का कोई है तो हमसे प्रैक्टिस कर लेगा, उसका काम चल जाएगा, उसको अलग से बैच करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो मैथ आपको कराऊंगा, मैथ सब्जेक्ट, इन्हीं दोनों के लिए कराऊंगा, समझिएगा, कंप्लीट बैच के माध्यम से। जो स्पष्ट है इसको मैं क्लियर करता हूं। 9 से 10 और 11 से 12 के लिए मैं आपको कॉमन पेपर एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं, उसके लिए आपको किसी बैच की जरूरत नहीं, उतने 10 सवाल 9 सवाल आपके एकदम श्योर कर दूंगा। मैंने 2 माध्यम से आपको ऐड करने की बात की थी। हमने जो टारगेट ऑन का हमारा ऐप है, ठीक है, टारगेट ऑन का, उस ऐप से हमने आपको इन 2 बैचेस को देने की बात करी। तो वो भी कैसे, क्योंकि आगे मान लो 2 महीने में पेपर हो रहा है तो आपको कंप्लीट कोर्स अभी से कवर करने की जरूरत है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो लाइव हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको शामिल करेंगे, प्रैक्टिसेस में शामिल करेंगे, टेस्ट में शामिल करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज हम रोज रह करके करते हैं उसमें शामिल करेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड जो हमारे पास पूरा कंटेंट है हम आपको एप्लीकेशन पर पहले ही दिन से प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप इस प्रक्रिया में हमसे जुड़ते हैं तो आपको इस नंबर पर 87992145 और 07 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या लिख करके, टीआरई, बस इतना लिखिएगा, चाहे आप 1 से 5 के हो चाहे 6 से 8 के, अगर मेंशन कर सकते तो भी कर दीजिएगा, 4.0 मैथ, बस आप इतना लिखेंगे, हम आपको संदेश देंगे। और हम केवल मैथ विषय के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अच्छे से ले रहे हैं और इसको हम पूर्ण करेंगे, हम आपका वादा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात रही प्रैक्टिस की, डेमो की, कक्षाओं की, रेगुलर लगने की, मैराथन की, इन सब के लिए आप निश्चिंत रहिए। हम आपको सोमवार से पूरी योजना देंगे, ठीक है। सोमवार को हम पूरी योजना हम आपको देंगे कि हम कैसे आपको प्रैक्टिसेस कराएंगे, किस टाइम पर कराएंगे, क्या हमारा रोल रहेगा, कितना हद तक हम कवर करेंगे, कितनी हम टेस्ट कराएंगे, इस सारी जानकारी हम आपको सोमवार को प्रोवाइड करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। मैथ को लेकर के अगर आप मुझे जानते हैं, पहले से भी आपने किसी से रेफरेंस लिया होगा, तो आपको ये श्योर होंगे कि आपको कभी कोई कंप्रोमाइज करके मैं नहीं दूंगा। मैं बेहतर कराऊंगा, बेहतरीन कराऊंगा और उस स्तर पर आपको लेकर के जाऊंगा जहां से आप अपनी तैयारियां बहुत ही शानदार कर सकते हैं। आप अगर टीआरई 3.0 से हमसे कनेक्टेड हैं, मेरे वीडियोस आप एक डाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप टीआरई 3.0 मैथ संदीप तिवारी नाम डालेंगे, आपको दिख जाएगा यूट्यूब पर। बहुत एक्टिविटीज है, बहुत मेहनत किया था, बहुत ही कमिटमेंट से पढ़ाया था। तो मैथ को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। मैंने जिस स्तर की प्रिपरेशन कराई थी मैं आपको बता दूं, 6 to 8 जिसने मुझसे पढ़ा था 9 to 10 देने के लिए कैपेबल था, समझ रहे हैं। जिसने 1 से 5 पढ़ा था वो 6 से 8 देने के लिए कैपेबल था। तो मैंने उस स्तर पे जाके प्रिपरेशन कराई थी। तो अब की बार का पेपर स्तर भी काफी अच्छा आने वाला है, जहां तक उम्मीद है। पहले से मेंशन किया गया था, ऐसे मैं वर्बल नहीं बोल रहा हूं, आपको इस पर लगना पड़ेगा। तो मुझे भी इसको लगने के लिए आपके साथ की जरूरत है, आप लोग लगे। हम सोमवार को एक एक्टिविटी हम आपको देंगे, हम कैसे आपको इन्वॉल्व करेंगे, कैसे हम आपके लिए यूट्यूब पर वर्क करेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप लोग इस कक्षा में आकर के पढ़ाई लिखाई का कोर्स ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं पूरा कोर्स। ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है। बाकी सोमवार को मैं मिलता हूं, पढ़ाने लिखाने की पूरी प्रक्रिया में आपको बताता हूं कैसे करता हूं कैसे नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। भर्ती अगर है, दिशा है, मतलब हमको पता है कि हमको कहाँ जाना है, तो पढ़ने लिखने में भी एनर्जी आती है, मन करता है सब कुछ करने का। तो उम्मीद के साथ लगिए, विश्वास के साथ और एक पूरे जोश के साथ लग करके अगर ये मौका मिलता है तो इसको बिल्कुल जाने मत दीजिए अपने हाथ से। मिलता हूं मैं आपके साथ पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं, एक सजग शुरुआत करते हैं और सफलता तक इसको लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच।